हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल केयर तक। मैं प्रियंका केसरवानी, आपकी दोस्त, आज फिर से एक नए आइडिया, एक नए टॉपिक के साथ आज उपस्थित हुई हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बहुत जल्द आपसे मिलूंगी एक नए आइडिया के साथ, तो आज फिर आपसे उपस्थित हुई हूँ आपके सामने। आज का टॉपिक ही ऐसा है, सर्दियों में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि ऐसा मौसम है, इस समय आप जो भी खाते हो सीधा शरीर को असर ही दिखता है। तो ऐसे में हमें बहुत संभल कर ही खाना चाहिए। उल्टा सीधा खाने से हमारे शरीर को वजन भी बढ़ सकते हैं। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यदि आप कुछ भी गलत खाएंगे तो आपका वजन भी बढ़ेगा, वजन बढ़ने के साथ आपकी कब्ज की जैसी समस्या भी हो जाएगी। और जो सर्दियों में रोग होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम, ये भी रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको डेली रूटीन में ऐसे आहार को शामिल करना चाहिए जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत भी करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का बटन शो हो रहा है, उसे प्रेस करें। उसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आपको हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल केयर तक। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि केयर तक में कि क्या खाएं क्या ना खाएं। सर्दियों में हम चाहे जितना भी जो कुछ भी कर लें अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, पर कुछ ना कुछ जितना भी कर लें ऊपर से प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन ठंडी जाती नहीं है। इसका मेन कारण है कि हमारी अंदरूनी गर्मी नहीं रहती। तो शरीर में अंदरूनी गर्मी भी हमें बहुत ज़रूरी होती है। एक अंदरूनी गर्मी के लिए क्या खाएं, ये सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको 11 इफेक्टिव फूड के बारे में बताएंगे जो आपको खाना है और क्या नहीं खाना है। तो जो आपका पहला फूड है वो है नंबर 1 पे हरे पत्तेदार सब्जियां, जो कि ठंडियों में बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको तो पता ही होगा, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम पोटेशियम सब कुछ पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर को मजबूत भी करते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन लेवल को भी बढ़ाते हैं। तो टिप्स नंबर जो है पर 2, अब सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है। टिप नंबर जो आप 2 होगा वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या होगा जो कि सब लोग सुबह नाश्ते में करना चाहते हैं, मिड मॉर्निंग में करना चाहते हैं। सोचिए चलिए, आप नहीं सोच सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं आपको। वो है आपका एक फल। वो क्या हो सकता है? फल में यानी अनार, जो कि ठंडियों में ज़्यादा आते हैं। और अनार खाने से हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं हमारे शरीर की रक्षा कवच होते हैं। जैसे हम लोग अपने घर पे बॉडीगार्ड रखते हैं ना, वैसे ही काम करता है अनार, यानी हमारे सेल्फ को रक्षा करता है और संक्रमण रोगों से बचाता है। तो आप अनार का सेवन मिड मॉर्निंग में शुरू कर दीजिए ठंडियों में। तो टिप्स नंबर 3 अब नहीं बताएंगे आपको, अब आप को सोचना चाहिए क्या हो सकता है। टिप्स नंबर 3 जो कि सब लोग जानते हैं, हमारा शरीर अधिकतर उसी चीज से बना हुआ है। आप सोचिए क्या हो सकता है। टिप्स नंबर 3 बहुत ही खास है, शरीर के लिए भी, पर्सनैलिटी के लिए भी। इसके बिना इंसान का जीवन अधूरा है। हमारा शरीर आधा से ज़्यादा उसी पे ही चलता है। 1 मिनट है आपके लिए, सोच लीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से आंसर। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से दीजिए आंसर। टिक नंबर 1, टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5। नहीं दिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं आपको। तो टिप्स नंबर जो 4 है वो है पानी। आप सब जानते हो पानी बिना हम लोग का जीवन कहाँ है। सारी दुनिया पानी पे डिपेंड करता है। हमारा शरीर ही 97% पानी से बना हुआ है। नहीं जानते हैं, आप लोग का दिमाग चलता नहीं है। अब आपको हम रोज़ आपको दिमाग चलाने के लिए अब आपको परेशान करने हम आएंगे ही आएंगे। तो जो पानी होती है हमारे शरीर की जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है सर्दियों मौसम में, क्योंकि सर्दियों में नमी की बहुत कमी होती है। और हम लोग ऐसा हाइड्रेट हमें अपने बॉडी को करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। और हाइड्रेट हमारे पानी से ही हमको पूरा होता है। तो आप सर्दियों में पानी खूब पिएं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए।
तो टिप्स नंबर 5, हमको टिप्स नंबर 5 जो है वो है अंडा और मीट। इस सबको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो होते हैं प्रोटीन पाए जाते हैं। अब प्रोटीन पाए जाते हैं, अच्छा तो होता है प्रोटीन, लेकिन सर्दियों में अच्छा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको खाने से या हमारे जो गले में बलगम जम जाते हैं, जो कि सर्दी में नहीं जमना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा गले की प्रॉब्लम, खराश टाइप की प्रॉब्लम, जहाँ तक हो आप अंडा को या रेड मीट को अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप मछली भी खा सकते हैं, मछली अच्छा भी है, वो इतना बलगम नहीं जमाते हैं, तो आप मछली खाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा यदि आपको प्रोटीन खाना है। नहीं तो आप दाल खा सकते हैं, प्रोटीन यदि आपको खाना है तो। वेजिटेरियन लोग दाल खाएं और नॉन वेजिटेरियन लोग मछली का खाएं। तो टिप नंबर 6, अब बताइए आप हम तो नहीं बताएंगे, जो कि टिप नंबर 6 है वो क्यों सबको पसंद है, खाने के बाद वो सब लोग खाते हैं। अधिकतर लोग इंडियन लोग को उसके बिना खाना अधूरा ही रहता है एक हिसाब से। आपके नीचे कमेंट भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप आंसर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं भाई। बस आपके पास 5 सेकंड है, सोचिए सोचिए सोचिए। सब खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, इसी को आपको आज छुड़वाना है आपसे। सोचिए सोचिए। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर देते ही नहीं हैं, बहुत ही कम लोग सोच पा रहे हैं। आपसे अपने दिमाग को रोज दोहराना शुरू कर दीजिए। हम कब आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये आपको नहीं पता होगा। तो टिप्स नंबर 1 है मीठा, जो कि सब लोग खाते हैं बड़े अच्छे से चाव से। मीठा को आपको कम खाना चाहिए क्योंकि सर्दियों में यदि आप मीठा खाएंगे तो ये आपको इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, जो कि हमें सबसे बुरा असर करेगा हमारे शरीर को और रोग को अटैक कर सकता है। तो मीठा कम खाएं। इसके जगह आप शहद का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है तो कुछ भी ऐसा बनाइए जिसमें शहद ज़्यादा डालिए, ये आपको शरीर में गर्मी देगा। शहद गर्म होता है तासीर में, तो आप शहद खाएं, मीठा को कम कर दें। आप लोग जल्दी से दिमाग नहीं दौड़ा पाते। अभी हम आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो टिप नंबर 8, दूध। जो कि आप सब जानते हैं हमारे शरीर के पोषक से, उसमें सबसे अच्छा पोषक पाया जाता है, पूरा गुण उसी में पाए जाते हैं, ये तो सब जानते हैं। पर दूध को हमें ठंडियों में नहीं खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि दूध में जो होती है तासीर में उसकी ठंडी होती है, और सर्दियों में यदि हम दूध को पी लेते हैं तो ये हमारे शरीर में कफ जम जाते हैं जैसे, और कफ जमने से ऐसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो आप जहाँ तो हो सर्दियों में कुछ महीने तक 2-3 महीने या 2 महीने लगभग दिसंबर जनवरी में अवॉइड करने सीखिए, दूध को अवॉइड करिए क्योंकि ये कफ जमाते हैं। तो टिप्स नंबर 9 सोचिए क्या हो सकता है। अब आप बताइए, जो कि इसके बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। सर्दियों में सबको ही चाहिए उठते ही मान। आप सोचिए क्या हो सकता है। सबको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को भी नहीं चाहिए, सबको चाहिए। आजकल की बिजी लाइफ में उसके बिना तो कुछ काम ही अधूरा है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। सोचिए जल्दी। अगर आपने इस बार भी नहीं बताया तो समझ लीजिए आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, आप पूरी तरह से दिमाग खो बैठे हैं। तो जल्दी से बताइए, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका दिमाग चलने ही लगेगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको टिप्स, जो कि है चाय कॉफ़ी, जिसको बिना सबका सवेरा ही नहीं होता, खासकर सर्दियों में ये तो नामुमकिन ही है। तो सर्दी जो चीज़ हमें सबसे अच्छी लगती है उसी चीज़ को तो हम आपसे छुड़वाते हैं। जी हाँ, सर्दियों में आपको चाय और कॉफ़ी का इंटेक कम करना है। इससे क्या होता है ना, बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो जहाँ तक हो आप कम पीजिए और रिपीटेशन भी कम कीजिए और फ्रिक्वेंटली भी कम कीजिए। यानी कि आपको यदि आप 2-3-4 टाइम पीते तो आप 1 टाइम पीजिए, यदि आप 1 कप पीते तो आधा कप कर दीजिए अब से, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। टिप्स नंबर 10,
जो कि है बाजरा। बाजरा हमें बहुत जरूरी खाना चाहिए। बाजरा जो होती है सर्दियों में आता है, और बाजरा की रोटी हम जो खाने से शरीर को गर्मी मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो आप बाजरा जरूर खाइए, बाजरा की रोटी खाइए। ऐसे खाने से आपके शरीर को अंदर से गर्मी मिलेगी। अब टिप्स नंबर जो है बहुत ही खास है, ये जो कि खाने में जान लाती है सर्दियों में, और सब इंडियन लोग तो डालते ही डालते हैं। अब आप ही सोचिए क्या हो सकता है। खाने में तो सब लोग डालते हैं सर्दियों में, इससे बिना चटनी अधूरी अच्छी नहीं लगती है। और सर्दियों में तो टमाटर आते हैं, और चटनी तो बहुत लोग बनाते शुरू कर दिए होंगे। ये सीजन ही ऐसा है, बस बैठे बैठे खाने मिले और स्वादिष्ट स्वादिष्ट। तो खाने में जान क्या डालते, अब तो आप बता ही दीजिए। यदि आप कोई दिमाग है तो बताइए। आज आपको दिमाग का टेस्ट लेने के लिए ही हम आप साथ बने हुए हैं, तो जल्दी से बताइए। बस 5 सेकंड है आपके पास। कमेंट में जिसका सबसे पहले जवाब आएगा उसके लिए एक खास सरप्राइज है। जल्दी से बताइए। कमेंट में जो जितना जल्दी बताएगा उसके लिए बहुत ही खास है, उसके मैं एक खास टिप बताऊंगी। तो ये आप लोग को तो कुछ पता ही नहीं है, हम बता ही देते हैं आपको। वो है लहसुन। लहसुन जो होते है बहुत खाने में स्वाद डालते। हम लोग चटनी भी बनाते तो बिना लहसुन के नहीं बनाते। यदि लहसुन नहीं पड़ती चटनी बेस्वाद, उसकी बिना चटनी तो अच्छी नहीं लगती है। तो लहसुन जो होती है हमारे शरीर को बहुत गर्म देती है, ये आप खा सकते हैं। इसमें से कोई नुकसान नहीं, ये बल्कि ये बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद हमारी बॉडी के लिए है, क्योंकि ये तो गर्माहट भी देती है। इसमें ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसे गुण पाए जाते हैं, जैसे इसमें एंटी बैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एंटी एम्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि सर्दी के रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको? कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? मिला है ना? और आज तो आपको मैंने बहुत ही परेशान किया। इसे तब मेरे साथ बने रहे, मैं आपको हंसाते भी रहूंगी, और आपके सो एक नया आइडिया और टिप के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्ते।